देखिए कक्षा 12 गणित आव्यूह से क्लास लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए पहला प्रश्न, समय वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। पहला प्रश्न है, यदि x माइनस एक्स और -5 -1, एक आव्यूह ये है, एक आव्यूह ये है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 x4 1 बराबर 0 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन देखो, इसका हल क्या करें, इन दोनों की गुणा करेंगे। देखो x -5 -1 और 1 0 2, दूसरी रो 0, दूसरा कॉलम 2 0 0 2 0, तीसरा कॉलम 2 1 3 और ये x4 1 बराबर 0। देखो रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो x हो गया, x -5 की 0 में करी 0 हो गई, -1 की 2 में करी तो -2, ये हो गया एक। अब दूसरे से करते हैं 0 और ये हो गया -10, ये भी 0। तीसरे से करते हैं अब 2x -5 और -3, ये आया। अब ये लिख लिया x4 1 बराबर 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x से करेंगे तो इसमें करेंगे x² -2x। अब इसकी करते हैं माइनस के 10 चौक 40, एक से करते हैं तो प्लस के 2x -5 -3 और बराबर 0। यह इसे कर रहे हैं, आप खोल दें x² -2x और +2x कट हो गए, 40 5 45 और 3 48, माइनस के 48 बराबर 0। x² बराबर 48 और x बराबर √48। इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। देखो 2 2 के जोड़े बन गए, तो x बराबर आया हमारा प्लस माइनस 2 गुणा 2 2 दूनी 4 हो गया, 2 गुणा 2 √3 या प्लस माइनस 4√3। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न देखिए, कोटि n के दो व्युत्क्रमणीय अवयव a और b के लिए सिद्ध कीजिए ab की पावर -1 और b इनवर्स और a इनवर्स। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए a तथा b व्युत्क्रमणीय अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए मॉड a बराबर नहीं है 0 तथा मॉड b बराबर नहीं है 0। इम्प्लाइज मॉड a मॉड b बराबर नहीं है 0 या ए बी मॉड बराबर भी 0 नहीं होगा, क्योंकि मॉड a b बराबर मॉड a और मॉड b बराबर होते हैं। ठीक है ना, इसलिए ए बी एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। क्या है ये? व्युत्क्रमणीय अवयव। अब ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स
बराबर ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स। अवयवों के गुणन के साहचर्य नियम से प्लस ए आई इनवर्स, क्योंकि बी बी इनवर्स बराबर क्या होता है आई इम्प्लाइज बराबर ए इनवर्स ए आई ए हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ए आई बराबर क्या होता है ए, और ये क्या हो गया आई, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है आई, तथा बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी बराबर, इसे करें बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स आई बी ए इनवर्स ए बी, इसको लिखेंगे बी इनवर्स आई हो गया ये आई, और बी आई भी क्या हो जाता है बी बी इनवर्स बी बराबर ये क्या हो गया आई, ठीक है ना। इसलिए ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर क्या होगा बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी बराबर आई। अतः ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, सभी के समझ में आ रहा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए अब, अगला है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। जबकि देखो ए का मान दे रखा है, पहला कॉलम 0 1 3, दूसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम 2 3 1, ये दे रखा है। देखिए अब देखिए इसे हल हल देखो, इसका हल क्या होगा, वी नो हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, ए बराबर ए आई बराबर है, इसलिए ए का मान रखो, ए का मान क्या दे रखा है, ये भी दे रखा है 0 1 3 1 2 1 2 3 1 बराबर ए, इसको ए को ऐसे ही रहने दो आई, आई का क्या है 1 0 0 0 1 0, ये होता है आई का मान, क्योंकि ये 3x3 है मैट्रिक्स, ये भी 3x3 अभी हो गया, दोनों अभी एक जैसे होंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या करें, इससे यहाँ ये है ना, इसको ऐसा बनाना है, तो यहाँ एक होना चाहिए, तो क्या करें इसके लिए, इम्प्लाइज 1 2 1 और वही 0 1 3 2 3 1 बराबर ए, इसको यहाँ लिखा है 0 1 0 1 0 0 0 0 1, कैसे हुआ ये C1 और ये चेंज हो गया, C1 से C2 चेंज कर लिया, ठीक है ना, कॉलम से कॉलम चेंज हो गया। अब हम अगले पार्ट में क्या करें इसका, अब देखो ये दोनों 0 होनी चाहिए हैं,
और ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा आना चाहिए ना पूरा। तो इसके लिए करते हैं हम, देखो C3 में से 2C1 घटा दें, C3 तीसरे कॉलम से पहले कॉलम में 2 की गुणा करें और घटा दें तो ये 0 बन जाएगा। तो ये करेंगे 1 2 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये चेंज 2 माइनस 2 0 हो गया, 3 माइनस 2 2 4 हो गया, 1 आ गया, माइनस के 1 माइनस के 2, तो ये -1 आ गया। इसमें देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, और ये 0 0 माइनस के 2 करेंगे, -2 1, ये 1 ही रहेगा। इतना हो गया। अगला देखो अब देखो ये आ गया। अब क्या करें इसका, अब ये पूरा रो सही हो गई, अब इसे करेंगे। तो इसके लिए हम C3 तीसरे कॉलम में क्यों करें, तो C3 में से C3 और C2 को हम क्या करें, जोड़ दें। 2 इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 और मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, C3 इसको जोड़ दें हम, तो ये 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही करें। देखो A C3 प्लस C2 क्या होगा, C3, तो C2 और C3 का मतलब है, इसे तो ऐसे ही रखते हैं 1 2 1, और C2 को रखते हैं 0 1 3। अब करते देखो, इन दोनों को 0 से 0 जोड़ा, 0 रहेगा, 1 माइनस 1 जोड़ा, 0 हो गया, 3 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे इधर देखो 0, तो 0 1 0, ये तो ऐसे ही हो गया, 1 0 0 ऐसे ही हो गया, ये जोड़ा तो 1, ये जोड़ा माइनस के 2, और ये जोड़ा तो 1। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो आगे देखते हैं एम्प्लॉयज। अब C3 1/2 C3 में क्योंकि 1 करना है हमने, 2 से भाग कर दें इसे, तो 1 0 0 2 और 1 1 3 0, 2 से भाग ले दे 1 हो गया, ये 0 1 0 1 0 0, ये कितना होगा 1/3, 2 से भाग दिया ना, -1 हो गया ये, और 1/2 इतना आ गया। अगला देखो, अगली टर्म C1 माइनस 2C2, C1 माइनस 2C2, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी हमने और इसमें से घटा दिया C1 में से, तो 1 0 से कोई फ़र्क नहीं है, 2 माइनस के 2 हो गए, -2 0 हो गया, और माइनस के 3 दोनों 6 हो गई, तो ये -5 बचे। बाकी सेम ऐसे ही लिख दें इसे, 0 1 3 0 0 1। इसी प्रकार इसे देखें, -2 की मल्टीप्लाई करी 2 से, तो ये -2 हो गया, और ये 1 और 1 0 0 1/2 -1 -1 1/2, इतना आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक। अब अगली टर्म देखो, ये पूरा बन गया, इससे यहाँ 0, ये भी सही हो गया। अब तीसरी रो रह गई है केवल सही करने से, आई बनाना नहीं पूरा। इसके लिए अब क्या करें देखो,
C1 10 टू C1 प्लस 5 C3 और C2 10 टू C2 माइनस 3 C3। देखो C1 में, देखो C1 में इसमें 5 की गुणा करें हम 5 C3 इसमें और जोड़ दें तो 1 से 1 1 हो गया, 0 0 जोड़ा 0 माइनस प्लस 5 और माइनस 5 ये 0 हो गया, बन गया पूरा सही। अब इसे देखो C2 में 3 से मल्टीप्लाई करें C3 में, उसे जोड़ें तो ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 1 हो गया, माइनस 3 और 3 0 हो गया, 0 0 1 बन गया आई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। देखिए अब इसे देखें -2 और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें 5/2 हो गया है, 2 दूनी 4, 4 में से 5 गए, 1/2 आया, 1/2 -5 हो गया ये, -5/-5 में से 1 गया तो माइनस के 4 आ गया ये, और ये 5/2 हो गया। इसे देखो अब इसे -3 की मल्टीप्लाई करें, -3/2 हो गया, 2 1 2 -1/2 आया, -3 की मल्टीप्लाई करें तो -3 और -3 प्लस के 3 हो गया ये, और ये -3/2 -3/2 आया, और ये 1/2 -1/2। ठीक है ना, सही है, सभी के समझ में आ गया। अतः ये आई हो गया, तो इसको इधर लेके आए, इसे आगे बस इतना कर देते हैं A इनवर्स बराबर, इसको लिखते हैं इसके बराबर में, तो ये आ गया 1/2 हो गया। सही है छात्रों, सबके समझ में आ रहा है ना, आपका आंसर भी आ गया। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना